अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। स्पेशल पर्पस डायोड्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने सादा सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा। फिर हमने सेमीकंडक्टर से पीएन जंक्शन, जिसमें हमने उसकी फॉर्मेशन देखी, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की मदद से, फिर रेक्टिफिकेशन को माना। तो आज हम देखेंगे और कैसे अपने मखसूस मकासद के लिए हम कैसे डायोड्स बनाते हैं। तो उनमें से एक बहुत अहम दैट इज जीनर डायोड। जी, फिर हम देखेंगे कि जीनर डायोड का बुनियादी मकसद ये वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो ये कैसे मुमकिन है। फिर हम एक देखेंगे, दो टर्म्स आएंगी, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है। एवलांच ब्रेकडाउन आपने सादा पीएन जंक्शन में पढ़ा था जब आप उसे रिवर्स बायस में लगा रहे थे। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों का फर्क समझेंगे। तो ये हमारी आज की आउटलाइन है। तो शुरू करते हैं जीनर डायोड। तो जीनर डायोड को पढ़ने से पहले आपके जेहन में सादा जो पीएन जंक्शन था उसकी रिवर्स बायस आपके जेहन में होना चाहिए कि रिवर्स बायस में क्या हुआ था। कि जब आप रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते थे, ठीक है, खास मखसूस वोल्टेज पे जाके जो आपका वो क्रिस्टल ब्रेक करता था, डिप्लीशन रीजन टूटता था, उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते थे। और करंट बड़ी तेजी से एक हाई वैल्यू पे चला जाता था। अब यहाँ पे सारे फिनोमेने, ये जो जंक्शन ब्रेकडाउन हुआ था, इसकी जो वजाहत थी वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट जीनर ने दी। इसी के नाम पे, फिर इसी को ऑनर करने के लिए उस ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम जीनर वोल्टेज कहने लग पड़े, जो करंट था उसे जीनर करंट कहने लग पड़े। अब होता क्या है, असल तो ये है कि एक ऑर्डिनरी जो क्रिस्टल सिलिकॉन डायोड है, आपने उसे प्रॉपरली डोपिंग करनी है, यानी अपने खास मकासद के लिहाज से डोपिंग करनी है कि उसका एक शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज हो। ठीक है। तो उसको हम जीनर डायोड कहेंगे। इसका मतलब जो आम डायोड है, जो रेक्टिफायर डायोड है, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्रेकडाउन रीजन में वर्क ही नहीं करते, वो तो डैमेज हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो आपके पास जीनर डायोड है वो आम डायोड से मुख्तलिफ किस लिहाज से है, क्योंकि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, डोपिंग करते वक्त ऐसे उसे ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो काम ही सिर्फ ब्रेकडाउन रीजन में करे। तो अब आपके जहन में वाज़ेह आना चाहिए कि जीनर डायोड सिर्फ किस मकसद के लिए काम करने के लिए बना है, ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए बना है। अब वो कैसे कर सकता है ये काम, तो हम उसमें खास एक तरीके से डोपिंग करेंगे, वो भी समझते हैं। तो ये जो इसकी खूबी है कि ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, यानी आपकी वोल्टेज नहीं बढ़ती, यानी आपका वो करंट आपका शूट कर जाता है। तो ये इसकी बड़ी खूबी जो वोल्टेज रेगुलेटर में इस्तेमाल होगी, क्योंकि आप वहां पे लोड करंट में बदलाव आता है, इनपुट में बदलाव आता है, इनपुट वोल्टेज में, तो उसमें हम देखेंगे कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है। मगर पहले जरा जीनर डायोड की कुछ खूबियां देख लें। आपके पास जीनर डायोड में, जब मैंने लफ्ज कहा डोपिंग पे डिपेंड करता है ये सारी कहानी, ये जीनर डायोड की सिंबल है। आप देख सकते हैं दोनों चलती हैं, एक में ये सीधी लाइन है, एक में थोड़ी सी तिरछी है। तो आपके पास ये दोनों सिंबल जहां पे भी आपको नजर आए तो समझे जीनर डायोड है। ठीक है। अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे कि जो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डिपेंड करता है किस पे, डोपिंग पे। अगर आपका डायोड हैवीली डोप्ड है तो डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन छोटा होने से अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला लगाओ तो आपको पता लगेगा फील्ड तो बड़ी स्ट्रांग बन जाएगी। अब फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से इसमें लो रिवर्स वोल्टेज आ जाएगी, यानी इसका जो ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन होगा वो लो रिवर्स वोल्टेज पे मुमकिन हो जाएगा। इसके मुकाबले पे अगर आपका वो जो डायोड है लाइट डोपिंग होगा, तो इसका मतलब उसमें डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाएगा, तो आपकी हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा उसमें। अच्छा, अब इसकी चंद खसूसियात जो आपने देखनी है कि ये आम डायोड है, मगर इसमें इसमें डोपिंग जरा खास तरह से की गई है कि इसका शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज है, यानी आपको पता है कि इस मखसूस वोल्टेज पे इसने ब्रेकडाउन करना है। फिर इसकी दूसरी सबसे अहम बात, इसको आपने हमेशा सर्किट में कैसे लगाना है, रिवर्स बायस में लगाना है। और इसकी जो शार्प वोल्टेज है उसे हम किससे जाहिर करेंगे, वीजेड से जाहिर करेंगे। और फॉरवर्ड बायस में तो ये आम डायोड की तरह ही काम करेगा। मैंने शुरू में क्या कहा कि ये काम बनाया ही किस लिए गया है, ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए, यानी रिवर्स बायस में काम करने के लिए। इसके फायदे तभी आपने हासिल करने हैं। फॉरवर्ड बायस में तो एक सादा सा डायोड आम डायोड की तरह बिहेव करेगा।
अच्छा, अब ये जलता क्यों नहीं है, यानी बर्न क्यों नहीं करता? जब आपके पास ये उस वक्त तक नहीं बर्न करेगा जब तक आप इसे एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं करके रखेंगे। यानी कोई लोड, कोई पंखा, कोई चीज आपने लगानी है ताकि वो जो इजाफी करंट आना है वो आप उस तरफ भेज दें और इसको जलने से बचा लें। अगर आपने कुछ ना लगाया हुआ तो यानी कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं सर्किट में, तब ये बर्न कर जाएगा क्योंकि करंट अच्छा खासा क्या हो जाएगा, शूट अप कर जाता है। तो ये बेसिक सी अब लाइन थी एक। अब जनाब जो सबसे अहम बात इसकी आती है कि जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे हमने इस्तेमाल करना है। अब हम कहेंगे कि जीनर ये वोल्टेज रेगुलेटर डायोड भी कहलाता है। ये आउटपुट पे आपको एक मखसूस वोल्टेज देता रहेगा अगर ये करंट इनपुट पे चेंज भी होता रहे। ठीक है, इनपुट वोल्टेज चेंज होती रहे। अब आउटपुट पे आपको कभी छोटी चीज लगा दी जिसे थोड़ा करंट चाहिए, कभी बड़ी चीज लगा दी जिसे ज्यादा करंट चाहिए, उसके बावजूद ये वोल्टेज को मेंटेन रखेगा। बात समझ रहे हैं? तो दोनों बातें ध्यान में रखनी है आपने कि इनपुट पे भी वेरिएशन मुमकिन है, आउटपुट पे भी वेरिएशन मुमकिन है, मगर इसने वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब जैसे मैंने कहा कि इसको डिजाइन ही सिर्फ इसलिए किया गया है कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में काम करता है। तो आपके पास इसकी वजह क्या है? अब आप देखो जरा, जी आप फिग देख रहे हो कि एक रिवर्स वोल्टेज पे एक मखसूस वोल्टेज नहीं बढ़ रही मगर करंट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर एक वाइड रेंज ऑफ करंट पे काम कर सकता है। यानी रेंज करंट बढ़ता जा रहा है, करंट की रेंज बढ़ती जा रही है मगर वोल्टेज नहीं चेंज हो रही। तो यही इसे यूजफुल बनाती है किस तौर पे? वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे। कैसे? अब एक सर्किट देखते हैं तो उससे हमें समझ आएगी ये कहानी क्या है। तो जनाब आपके पास अगर मैं सर्किट को एक्सप्लेन करूं तो सर्किट में आपको एक जीनर डायोड दिख रहा है, ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है। किसके साथ? देखें इधर आपने जो वो डीसी इनपुट दिया है जो रेक्टिफायर से आई है। अब आपके पास क्या है जनाब, इनपुट वोल्टेज का ये वी इन आपको दिख रही है। फिर जनाब आपने क्या किया है इसमें, ये पॉजिटिव इस वाले की आ रही है, ये तो आपका एन टाइप है, ट्रायंगल आपकी पी टाइप होती है। तो आपने एक रिवर्स बायस कनेक्शन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस आर एल है, मैं आगे जाके कहूंगा अगर नहीं भी होगी तो तब भी इसकी वर्किंग समझाऊंगा, इसलिए इसको डॉटेड लाइन में से दिखाया गया इस वक्त। ठीक है जनाब, आर एस, ये सारी कहानी इस आर एस की है, इसका हमने देखना है कि क्या ये चीज है, इससे क्या हमने फायदा हासिल करने हैं। अच्छा जी, तो वोल्टेज जो आपके पास है, जो हमने कहा कि अक्रॉस द जीनर, यानी यहाँ पे ये जो आर एल है ये स्टेडी रहेगी, यानी आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेज तमाम वैल्यू जो आएंगी आपके पास उसमें ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही होगी। ठीक है, अब आप ये कैसे हासिल करेंगे? यानी आपके पास वी नॉट जो है, यानी ये जो आप वी जेड देख रहे हैं, ये वी नॉट बराबर रहेगा हमेशा क्रॉस आर एल के। तो अब कैसे? इसकी बुनियाद ये है कि आपने एक ऐसी रजिस्टर सिलेक्ट करनी है, ये आर एस की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि इनपुट वोल्टेज मिनिमम पे ये आई एल मैक्सिमम दे। ठीक है, और आई जेड आपका मिनिमम हो। ये मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया कि ये हमारी आउटलाइन है कि हमने आर एस को ऐसे सोच के सिलेक्ट किया। यानी आपके पास अगर मैं कहूं कि आर एस कम है, अगर आर एस कम है तो इसका ड्रॉप कम होगा, ड्रॉप कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो आपके पास इनपुट वोल्टेज कम है, लोड करंट मैक्सिमम है और जीनर डायोड क्या रहे? मिनिमम। अब इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, यानी इनपुट वोल्टेज का, लोड करंट का, जीनर डायोड एक्सेस करंट को गुजार लेगा। यानी अब आपके पास जितना भी इजाफी करंट होगा वो जीनर में से गुजर जाएगा उसी मखसूस वोल्टेज में, और आपके पास जो आउटपुट पे वोल्टेज क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। यानी कि अगर आप कहें कि जीनर डायोड लीस्ट करंट अपने कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब उस वक्त लोड करंट हाईएस्ट होगा, यानी यहां पे ड्रॉप आपके पास ज्यादा हो रहा होगा। और अगर मैं कहूं कि ये कंडक्ट मोस्ट कर रहा है तो इसका मतलब यहां पे ड्रॉप आपका कम हो चुका होगा। ये एक बेसिक सी कंसेप्ट है इसके अंदर। अगर मैं कहूं कि कोई लोड रेजिस्टेंस है ही नहीं है तो आपके पास ये जो रेगुलेटर है जिसे हमने आर एस का है, यही सारी पावर डेसिपेट कर देगा। इसे सीरीज में लगाने का मकसद ही ये था क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज के अंदर पावर डेसिपेशन रजिस्टर करेगा, तो सारी पावर डेसिपेशन अगर इसके क्रॉस ही हो जाएगी अगर आप आर एस को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीनर जलने से बच जाएगा। अगर आपने ये आर एस भी ना लगाई होती, रिवर्स बायस में वो करंट शूट करता तो ये बर्न कर जाता, जल कर जाता। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आर एस का ही सारा कमाल है
कि आर एस यहाँ पे जो ड्रॉप करता है, अगर इसका अंदर करंट ज्यादा आया तो वो यहीं पे ड्रॉप कर देगा, यहां तक वो जाने ही उतना देगा जो इसके ड्रॉप इसका यानी कह लो कि वी जेड जितना होगा, तो आउटपुट अक्रॉस में आपकी हमेशा सेम रहेगी। तो आर एस को आपने ऐसा सिलेक्ट करना है कि जो ड्रॉप बढ़ा भी दे, ड्रॉप कम भी कर दे इनपुट के लिहाज से। ठीक होगी बात। तो जनाब ये एक बेसिक सी आउटलाइन है, ये यानी आपने समझ लेना है कि किसी भी कॉम्बिनेशन जो इनपुट वोल्टेज या लोड करंट का होगा, जीनर डायोड से एक्सेस करंट गुजरेगा। जो तो हम जानते हैं यही चीज कि एक्सेस करंट जा सकता है उसके अंदर एक मखसूस वोल्टेज से, यही तो उसकी खूबी थी कि एक सर्टेन वोल्टेज पे मौजूदगी के बावजूद उसमें से करंट आप बढ़ा सकते हैं, वाइड रेंज पे वो काम करता है। तो ये चीज आपने देख ली कि ये इस चीज का हमने फायदा उठाया है। तो जनाब अब इसमें जो दो वर्ड्स आते हैं, एवलांच ब्रेक और जीनर ब्रेक। एवलांच ब्रेक आमतौर पे सादा जो रेक्टिफायर डायोड होते हैं उनमें होता है, क्योंकि वो लाइटली डोप्ड होते हैं, डिप्लीशन रीजन उनकी वाइडन होती है। अब उसमें होता है क्या, जो माइनॉरिटी कैरियर है रिवर्स बायस में चूंकि काम करना है, एवलांच ब्रेकडाउन आएगा रिवर्स बायस में, तो आपके माइनॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर एटम से टकरे मारते हैं जो डिप्लीशन रीजन के अंदर होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। ये जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फर्दर कोलिजन करते हैं, फर्दर जनरेट करते हैं, तो एवलांच आ जाता है इस तरीके से। ये सादा रेक्टिफायर डायोड के अंदर होता है। जीनर ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है, एक तो ये हैविली डोप्ड है और इसकी डिप्लीशन रीजन जो लेयर है वो छोटी है। हमने पढ़ा इसकी फील्ड बड़ी स्ट्रांग बनेगी, अगर आप जैसे मैंने कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से देख सकते हैं फील्ड इसकी स्ट्रांग आएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देती है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है रिवर्स बायस में, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होते हैं। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन होल पेयर के पैदा होने में फर्क है कि वहां पे कोलिजन के थ्रू आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ रही है। तो इसका मतलब अगर आप थोड़ी सी भी रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी, तो लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर पैदा हो जाएंगे वहां पे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जंक्शन की रेजिस्टेंस इंतहाई लो होती है, ये जीनर ब्रेकडाउन होता है। तो आपके पास जो जीनर इफेक्ट था वो एवलांच से पहले पता चल गया था, तो इसीलिए जो भी ब्रेकडाउन रीजन में आता है उसे हम जीनर डायोड यानी उसे जीनर डायोड के तौर पे देखते हैं। अब आप ये एक फिक देखें, ये बड़ी अहम फिक है कि आपको दिखा रहे हैं कि जीनर ब्रेकडाउन पे आ रहा है, यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन आ रहा है। इसका मतलब आपके पास जो ब्रेकडाउन है एवलांच आर्म रेक्टिफायर के अंदर, ये नी वोल्टेज दोनों की शो की गई है, तो वो आपके पास लार्जर यानी आप कह लेंगे जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया था कि आपके पास उसमें जो हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज रिक्वायर होगी, जबकि इसमें लोअर रिवर्स वोल्टेज रिक्वायर होगी। तो आपने देखा कि ब्रेकडाउन जो था वो जीनर डायोड के लिए कम रिवर्स वोल्टेज पे पॉसिबल हो गया, जबकि इसमें जो ब्रेकडाउन था उसके लिए मुझे हाई वोल्टेज रिक्वायर थी। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।